नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। देश के साथ दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। पीएम की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने मोदी को अपनी सूची में 5वां स्थान दिया। 30 दिनों में मोदी ने 7.5 लाख फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। उधर देश में योगी का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। माफियाओं पर एक्शन, अपराधियों पर बुलडोजर वाला प्रहार या फिर गरीबों के हक की लड़ाई, इन सब एक्शन ने योगी के कद को देश में और बढ़ा दिया। वहीं धामी का कद भी बढ़ रहा है, चाहे यूसीसी का ड्राफ्ट हो या अवैध मजारों पर कार्रवाई। धामी का सियासी कद इन तमाम कामों ने बढ़ा दिया है और ये बीजेपी की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार हो चुकी है जो विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। 24 के चुनाव में जीत का दारोमदार इस त्रिमूर्ति के कंधों पर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये त्रिमूर्ति एकजुट हो रहे विपक्ष को मात दे पाएगा या फिर गठबंधन त्रिमूर्ति पर भारी पड़ेगा। लेकिन सवाल जो उठ रहे हैं कि 24 में विरोधियों पर क्या भारी पड़ेंगे मोदी योगी धामी? त्रिमूर्ति से क्या टक्कर ले पाएगा इंडिया? यूपी में क्या योगी का जलवा बरकरार रहेगा? क्या उत्तराखंड में धामी कांग्रेस पर भारी पड़ेंगे? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आज इस कार्यक्रम में तलाशेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के इन 9 वर्षों में उभरे हैं और भारत में भी हर नागरिक मानता है कि वो हमारे अभिभावक के रूप में गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुए। जिस ढंग से उन्होंने दुनिया को अपने साथ लिया है, सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं और वहाँ की जनता भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत चाहती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यह शक्ति है जब है ना निस्वार्थ संत कार्य करता है 140 करोड़ की जनता के लिए, तो इस तरह से महादेव का सावन के महीना में आशीर्वाद भी मिलता है। अब सोचिए, आज विपक्षी कल काला कपड़ा पहना था, जो लोग कपड़ा ही खोल देगा, एकदम बौरा जाएगा ये सुन के खबर। गूगल में सर्च करने पर उपलब्धि नजर आती है, मगर देश की जनता के सामने उनकी साख गिर गई है। इन 9 सालों में जिस तरीके से देश की जनता से झूठ और फरेब और सपने बेचने का काम किया, ये पूरा देश जानता है। काले धन पर बात नहीं करेंगे, अच्छे दिन पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। जो कहा करते थे कि गरीब आदमी को हवाई जहाज में दिखना चाहिए, उसकी आज कमर तोड़ के रख दी, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये वही देश है जहां 1200 किसानों की जान चली गई काले कानून पर लेकर। तो मोदी जी तो पॉपुलर है ही है, मगर देश की जनता 2024 में उन्हें पॉपुलरिटी का जवाब देने जा रही है। देखिए, गूगल पे किसको कितना सर्च किया गया, इससे उसकी लोकप्रियता बढ़ी या घटी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज देश का बेरोजगार नौजवान वो नौकरी को सर्च कर रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है, लेकिन देश में कहीं उसे नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वो आज केवल ये बताने में लगी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को गूगल पे कितना सर्च किया गया। वो बेरोजगारी पे जवाब नहीं देती, महंगाई पे जवाब नहीं देती। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। अमित शंकर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ अजय वर्मा जुड़ रहे हैं। कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित शंकर जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, हर एक बात अगर आपको कुछ भी किसी तक पहुंचाने तो सबसे बढ़िया माध्यम आज का जो है वो सोशल मीडिया है। और सारे नेताओं की अगर हम तुलना करें तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं, किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। लगातार जो ये फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, क्या इससे कुछ जमीन पर भी फर्क पड़ता है? शुभम जी नमस्कार। और सोशल मीडिया जैसा हम सबको पता है, ये एक 2 वे कम्युनिकेशन चैनल है ये। और सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन लेना और उस ट्रैक्शन को मेंटेन करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल विषय है। लोग सोशल मीडिया पे आपके साथ सिर्फ तब जुड़ते हैं जब आप उनके मन की बात करते हैं, जब आप उनके मन की बात सुनते हैं और जब आप उनसे वो बात कहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर नरेंद्र मोदी जी का हैंडल देखेंगे तो उस पर 77 मिलियन फॉलोवर्स हैं। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के 10 उन लोगों में से हैं जिनके सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और ये जो विपक्ष ये जो नैरेटिव तैयार करता है कि भाई ये खरीदे गए हैं, ये बॉट है, ये है, वो है, सोशल मीडिया पे 77 मिलियन लाइक्स खरीदना या फॉलोवर्स खरीदना किसी के बस की बात नहीं है। और उनके पेज पे अगर आप जाके देखेंगे, उनके हैंडल पे अगर आप जाके देखेंगे तो एक अलग तरह का एक माहौल है। हर तरफ
हिंदुस्तान की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, राम की बात हो रही है, प्रोग्रेस की बात हो रही है। और जैसा आप में जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देश के युवाओं का है। और अगर 77 मिलियन मोदी के फॉलोअर्स हैं तो विपक्ष को खास तौर पे इस बात को समझ जाना चाहिए और मान लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का देश के युवाओं में जो ट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। और बाकी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब 2024 के जब इलेक्शन होंगे तो उसमें नतीजा सबके सामने होगा। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं बिल्कुल इस बात का अंदाजा लगा रहा था, जब आप सुन रहे होंगे तो आपके मन में आपने दिमाग जो है वो पहले से तैयार कर लिया होगा। घातक प्रवक्ताओं में आप माने जाते हैं कांग्रेस के। सवाल यही है आपसे, जिस तरीके से ये फॉलोअर्स की बात हो रही है, मिलियंस की बात हो रही है कि इतने इतने फॉलोअर्स हैं, राहुल गांधी जी के भी बड़े हैं। और आईटी सेल की तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, उसके बाद आपकी पार्टी ने भी इस पर काम किया और आईटी सेल की स्थापना की गई है और चुनाव में उसको उतारा। लेकिन बीजेपी से तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो कमजोर साबित होते नजर आते हैं। ट्रोलर्स भी अगर कोई नजर आता है सोशल मीडिया तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। देखिए त्रिपाठी साहब, जी, हम तो उनसे तुलनात्मक अध्ययन अपने हम करते ही नहीं है जी। इसका कारण है कि 196 कंट्रियों में भारत अब विश्व की नंबर 2 आबादी के मामले में आता है। 145 करोड़ हो रहा है, चाइना को पछाड़ के अब नंबर 1 होने वाला है। जी, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। आपके पास, आपने देखा भी, सरकार से पूछा तो सरकार के मंत्रालय ने जवाब दिया कि प्रचार पे सरकार ने जब से लेके अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करा है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। प्रधानमंत्रियों कोई और, अगर एलन मस्क को ले लें या अगर संजय दत्त को ले लीजिए या सलमान को ले लीजिए, तो इनके भी बहुत सारे प्रचार पड़ जाते हैं। ठीक है, नाटकों के जो माहिर होते हैं, जो फेस होते हैं फिल्मों के, जो कलाकारी के फेस होते हैं, जो ड्रेस बदलने वाले फेस होते हैं, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं या आप हो या कोई हो, उनके लिए सब बढ़ जाते हैं। तो ये तुलनात्मक अध्ययन इससे नहीं करा जाए, क्योंकि आजकल का युवा, भारत को एक ऐसा लत लगी है टेलीफोन की, युवाओं को, बड़ों को और बच्चों को, बुजुर्गों को। आपको उदाहरण छोटा सा सुनाता हूँ। पहले जब हमारे यहाँ लोग बैठते थे तो ऐसे बैठने के बाद कोई अकेले में बैठ के अगर हंसता था तो लोग समझते थे भैया इसके ऊपर तो कोई भूत या भूतनी आ गई है, ये हंस रहा है, इससे बचो। आजकल हर कोने पर लोग बैठे हुए हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई अपने आप कुछ कर रहा है। इसका मतलब ये है कि नहीं, तो एक चीज मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर इसका जवाब मत दीजिएगा। एक पॉलिटिक्स को आप चूंकि बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं, क्या इसका फर्क राजनीति पर पड़ रहा है? क्या लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में हमने देखा है इस पर बैन भी लगा है, बहुत खुद डोनाल्ड ट्रंप तक के अकाउंट को बैन कर दिया गया था। तो इतना जी हाँ, इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वो कौन लोग हो रहे हैं प्रभावित किए, मैं आपको एक सर्वे आया है वो बताना चाहता हूँ। जो कॉलोनियां हैं, जो नया डेवलप विकास हो रहा है हिंदुस्तान के नए शहर में, बड़े शहर में, एनसीआर में, कोलकाता में, जो बड़े शहर हैं, जो कॉलोनी में रिटायर्ड अंकल सुबह सुबह बैठ जाते हैं, मतलब रिटायर्ड अंकल टाइप लोग, बुजुर्ग हमारे, उनको पास फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी से जो जहर उगला जाता है, जो गलत और सच और झूठ और सूचनाएं दी जाती हैं, वो जरूर डेवलपर विकसित हो रहे हैं। आम आदमी इससे कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। वो अंकल या वो लोग जो आईटी सेल जिसको चाहता है कि उसको बना के और उसको आगे बढ़ाया जाए, करा जाए, वो उसको डेवलप करते हैं, उससे हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग मजबूती के साथ देश के जो, अब आप एक बात समझ लीजिए, 94 करोड़ वोटर इस बार हुए, पहले 90 करोड़ थे। 60 और 62 करोड़ वोट पड़ी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी को 21 करोड़ के आसपास मिली, कांग्रेस को 14 करोड़। तो ये इतना क्यों इतराते हैं? लेकिन सब ऐसे है, प्रोपोगंडा है, और ये प्रोपोगंडा के मास्टर है, कि आईटी सेल प्रोपोगंडिस्ट है। आप कहते हैं ये प्रोपोगंडा है, और ये प्रोपोगंडा से अगर बीजेपी लुभाने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव पर इसमें फर्क जरूर पड़ता है। मैं आऊंगा वापस, संजय मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगा। तमाम आरोप आपके पास लगे, बाद में आपके पास इसीलिए आया हूं कि जिस तरीके से ये जो आईटी सेल हुआ, या फिर जो फॉलोअर्स इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, और टॉप 10 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरे विश्व में आते हैं, तो उसका कांग्रेस तो कह रही है यहां पर कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसका जमीन पर। देखिए, इन लोगों को अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। 2024 का लोकसभा का चुनाव इनके अस्तित्व को तय करने वाला है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों की जो जमानत पे है उनकी एक टीम है, और दूसरी तरफ विश्व के नेता हैं, विश्व पटल पर जिन्होंने भारत का नाम मजबूती से रखा है।
अब आप आइए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए तो योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक व्यक्ति से स्वयं मिलने वाली स्थितियां उन्होंने पैदा कर दी हैं। तमाम जनपदों में जाना, छोटी छोटी जगहों पे जाना, लोगों की बातों को समझना और उसके बाद उस पर रिएक्ट करना, तो ये विपक्षियों को नहीं समझ में आएगा। इनको तो ये इनके प्रकार कहीं बेंगलोर में कर लो, कहीं पटना में कर लो, कहीं बंबई में कर लो, ये केवल मीटिंग करके अपना अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव जब उसका रिजल्ट आएगा, ये तमाम जो बड़े बड़े अपने आप को दल, वो कह रहे हैं आपने 10,000 करोड़ प्रचार पे खत्म कर दिए हैं। अब देखिए क्या है ना, इनके पास कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि जो विकास हुआ है देश और प्रदेश का, जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो इनको हजम नहीं हो रहा। ये जमानत ये चाहे हुए मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, क्या बात करेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, क्या बात करेंगे। ये जमानत पे आए इनके नेता हैं, मैं उनका महिमा मंडप कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनसे, देश की जनता जानती है, देश की जनता 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनको वो रिजल्ट देने जा रही है। मुझे लगता है कि इनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। ठीक है अजय जी, इस सवाल को आप जरा याद रखिएगा कि 10,000 करोड़ वाला वो कह रहे हैं कि आप जमानत पर आए हुए लोग हैं और ये सफेद झूठ है। सर गूगल पे कोई भी डालने पता चल जाएगा सरकार ने कितना प्रचार में खर्च करा। ये मैं नहीं कह रहा, भारत अरे सरकार जनता लगातार जवाब दे रही है आपको, जवाब मिल जाएगा। हर चुनाव में जवाब दे रही है। मणिपुर के दंगे कराने वाले लोगों को, मणिपुर जलाने वाले लोगों को, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हुए पहलवान उत्तर बेटियों प्रदेश के से खिलाफ राहुल गांधी को हरा के भेज दिया। देश के बेरोजगारों को 45 करोड़ नौकरी से छीन लेना, जवाब मिल जाएगा 24 में, 5 स्टेटों में 23 में मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है कपिश जी मैं आपके पास आऊँ। ठीक है जवाब दे रहे हैं। संजय जी लौट रहा हूँ। कपिश जी थोड़ी देरी से आया, क्षमा चाहता हूँ। सवाल यही है आपसे कि मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की अगर हम बात करें तो जमीन से बहुत जुड़े हुए नेता माने जाते थे और खुद उनका नाम जो है वो धरती पुत्र के नाम से उनको पूरा देश जो है वो जानता था, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, लोकप्रियता मैंने बहुत करीब से देखी है, युवाओं में क्रेज रहा है आपके, चाहे जितने यूथ विंग रहे हैं, लोहिया वाहिनी की हम बात कर लें, चाहे आपकी छात्र सभा हो, युवजन सभा हो, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड हो, ये देखिए आप लगातार यूथ को लेकर आपकी पार्टी ने बहुत काम किया और वो यूथ एकदम से आखिर चुनाव में क्यों नहीं नजर आता है? क्या ये जो सोशल मीडिया का जो एक तरीके से खुमार इस वक्त नजर आ रहा है लोगों पर, जो फॉलोअर्स भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नजर आ रहे हैं, क्या आप कामयाब नहीं हो पा रहे उस पर? क्या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से? क्या सोशल मीडिया आपके लिए घातक साबित हो रहा है? देखिए एक बात बता दें, सोशल मीडिया पे जो टेम्परिंग करके न्यूज फर्जी लगाई जाती है वो भारतीय जनता पार्टी का पेटेंसी है। 800 करोड़ रुपए ये हर वर्ष में खर्चा करते केवल अपने आईटी सेल। आप ये सोचिए कि 800 करोड़ रुपए जो पार्टी अपने आईटी सेल पे खर्चा कर रही है वो माँ भारती के छाती से कैसे निकाल रही होगी? कहाँ से निकाल रही है? उद्योग लगाते हैं, कैसे ये विश्व की सबसे अमीर पार्टी होगी? अब मैं दूसरी बात आपको कह कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता दो का, एक तो इसलिए कि वो भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो भले ही आज तक के सबसे विफल और कमजोर प्रधानमंत्री क्यों न साबित हुए हो भारत की धरती। और दूसरा ये कि मिमिक्री नंबर 1 है उनके अंदर, जो एक अभिनेता है जिसको निश्चित तौर पे हम तो समझते हैं कि अमिताभ बच्चन जी से मैं कहूंगा कि वो अपना पदक लौटा दें। जैसे वो जमीन का चुनाव चंबन करते हैं, लेकिन मणिपुर की धरती को किस तरीके से झोंकते हैं जलने के लिए, वो आपके सामने। ठीक है, मैंने आप देखिए आपने बात कर ली, नहीं बीजेपी की नहीं, आप समाजवादी पार्टी की बात, नहीं आप अधिकृत हैं, आप समाजवादी पार्टी में एक्टिंग करने के लिए भी, वो एक्टिंग करने के लिए भी आरोप नहीं लगाई ना आपसे। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दिया, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। मैं खुद प्रधानमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ उनकी मिमिक्री को देखने के लिए फॉलो करता हूं। ठीक है, मैं अभी जवाब ले लूंगा भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अब जो मैंने सवाल किया उस पर भी ये मोदी की गारंटी है। ठीक है, मिमिक्री शो नहीं चल रहा है। शास्त्री जी ने कहा, कपिश जी कोई यहाँ पर कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। मैं ऐसे जो कॉमेडी शो तो प्रधानमंत्री जी को शिवपाल जी आ गए, कीजिए
जब वो शिवपाल जी है अभी कि नहीं है? ऐसे ऐसे उंगली कर रहे थे संसद के अंदर, और मुलायम सिंह जी से क्या कहा था? ऐसे ऐसे मुलायम सिंह जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष छीन ली, प्रधानमंत्री जी को शोभा देता। मुलायम सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष छीन ली थी ना। देश के आज इसकी क्या स्थिति है? फॉलो करते हैं। शिवपाल जी को लिया पहले, जो अमिताभ बच्चन, अरे ये तो बता दो, वाला है, ये तो बताओ क्या हुआ 2017 में? इनको दिया जाए, काम बोलता था तो काम कहाँ बोला? एक तरफ ये मिमिक्री छोड़ो, ये मिमिक्री वाली पार्टी ना बनो, मातरम का उद्घाटन, मिमिक्री वाली पार्टी बन जाओगे। रिजल्ट तो आने दो 2014 का, विश्वास नहीं 2014 के रिजल्ट आने दो, मिमिक्री वाली पार्टी बनोगे। और ये वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन जो है ये भाजपा की है, करना, ये वैक्सीन भाजपा की है, मैं कहता हूँ हम तो नहीं लगवाएंगे। ये मिमिक्री होती है, इसको मिमिक्री कहते हैं। ये मिमिक्री वाली पार्टी बन जाएगी, ये मिमिक्री वाली पार्टी बनेगी, ये ध्यान रखना। 2024 में मिमिक्री वाली पार्टी बनेगी। 15 लाख ये वैक्सीन भाजपा की है, सुन लो ना, मैं तो पूछ रहा हूँ, ये वैक्सीन भाजपा की है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। बुलेट ट्रेन चल गई, क्या इसकी गारंटी दिया था? अरे हो गया 50%। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हो गया। कपिल जी, ठीक है, रुक जाइए। अब मेरे सवाल का जवाब दो। संजय जी रुकिए। अरे रुक जाइए भाई। ठीक है, आप प्रवक्ता हैं, दोनों बड़े दलों के प्रवक्ता हैं। मिमिक्री कॉमेडी कहाँ आप लोग चक्कर में पड़े? यकीन है कि समाजवादी पार्टी ठीक है, मिमिक्री वाली पार्टी बनेगी। ठीक है। कपिल जी अब जवाब दे दीजिए। कपिल जी ठीक है, वैक्सीन भाजपा की है। अरे रुक जाइए भाई। ये 2024 में मिमिक्री वाली संजय जी रुक जाइए। नहीं, जवाब तो देना है। अरे रुक जाइए। ऐसे कर रहे हैं ना। ठीक है, रुक जाइए। हो गया, जवाब हो गया आपका। अरे बात कर लीजिए, हम मुद्दों पर बात कर ले। ठीक है, रुक जाइए। कपिल जी ठीक है। अब हो गया। अरे रुक जाइए भाई। भाजपा की वैक्सीन ठीक है, हो गया दोनों लोगों का। दौड़ के मिमिक्री करने लग गए। संजय जी रुक जाइए। ठीक है, दौड़ के मिमिक्री की ना। अरे आप लोग पर्सनल हो रहे हैं फिर। मिमिक्री की ना, लगाइए, वही भाजपा की दौड़ के मिमिक्री की ना। अरे ठीक है। मिमिक्री वाली पार्टी बन गए ना। संजय जी रुक जाइए। मुद्दों पर बात कर लीजिए भाई। आप क्या बात करते हो? मुद्दों पर बात कर लीजिए। आप लोग दोनों सम्मानित सदस्य हैं, एक राजनीतिक दल से जुड़े। रुक जाइए। चाचा को अरे रुक जाइए भाई। संजय जी, इनकी आवाज डाउन करिए जरा। ठीक है, कपिल जी अब जवाब दीजिए मेरे सवाल का। बहुत हो गया आरोप प्रत्यारोप। मैंने आपसे सवाल साफ तौर पर यही किया था, सीधा सा सवाल था कि समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जो जमीनी नेता माने जाते थे, क्या आप लोग जमीन के अलावा सोशल मीडिया पर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं? इसी का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लगातार हारते चले जा रहे हैं जब से अखिलेश यादव ने चार्ज संभाला है। भाई, मैं तो सबसे पहली चीज आपको ये कहता हूं कि अगर कोई सोशल मीडिया से जीत रहा होता तो दुनिया में धरती पे जुड़ने की जरूरत क्या थी? और सोशल मीडिया पे भारत का गांव कितना जुड़ा हुआ है? हमें आप बताइए, किसानों को फुर्सत है क्या काम से? मजदूरों को फुर्सत है क्या? मजदूरों को फुर्सत है क्या? तो ये फॉलोअर्स कहाँ से आ रहे हैं फिर इतने? ये 77 मिलियन। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ, अमित शंकर साहब बैठे हुए हैं, इनके तमाम भाई हम जैसे लोगों को भी फोन करते हैं कि साहब फॉलोअर्स बढ़ाना है तो आप हमारे को इतना फाइनेंस कर दीजिए, हम आपका जो है इस तरीके से बढ़वा देंगे। तो ये बॉट फॉलोअर है। कहते भाई हम लोग तो समाजवादी लोग है भैया, गरीब आदमी है, हम जमीन से जुड़ करके ये बॉट फॉलोअर्स है क्या? लोकप्रियता नहीं है? मैं तो आपको कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही, इसका जजमेंट मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। जी बोलिए। देखिए, अजय जी, अगर इतिहास में जाएंगे तो इतिहास चूंकि बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन चूंकि ये झूठ का मित्रों, सुबह बोलो, रोज बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो। हिटलर था, आपने सुना होगा, नाजी जर्मन का शासक था, चांसलर था, 1932 में आया, फिर वर्ल्ड वार हुआ 1937-1945। इनकी साहब की भीड़ में तो, मीटिंगों में तो कुछ भी भीड़ नहीं आती। इनके तो पेड IT सेल और चढ़ चुंबक करने वाले चिंटू पिंटू प्रवक्ता, योग्य प्रवक्ता बुलाते हैं। उसके यहाँ तो 2-2 करोड़ लोग आते थे। और उसका एक प्रचार मंत्री था जोसेफ गोपाल, उसका काम ये था कि एक झूठ को 100 बार बोलो
ताकि लोग उसे ही सच समझ बैठे। तो ये हिटलर के भाई झुटलर से इन्होंने प्रेरित होकर ये भाई हिटलर के भाई झुटलर हैं। ठीक है अमित भाई, केवल देश में अब रिमोट नकली प्रधानमंत्री को नहीं झूठ बोलना, झूठ ठीक है बोलो। ठीक है, रुकिए संजय जी मैं आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ। मोदी रिमोट प्रधानमंत्री देश ये को नहीं महिलाओं चाहिए। को बेइज्जती करते ठीक है, हैं। ठीक है, ठीक ये है। बेरोजगार युवकों की हो गया अजय जी रुकिए, सुन बात कर लीजिए, लेने सर, दीजिए, फाइनल कर दो, बाकी लोगों से बात कर 10 लेने सेकंड, दीजिए। 10 सेकंड हाँ, सर, 10 सेकंड, हाँ। 10 सेकंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चाहे फॉलोअर बढ़ा लें, ये चाहे कुछ भी कर लें, आईटी सेल कुछ भी पेट कर ले, पायरेटेड सीडी बना के भेज दे, जनता जवाब देगी। बेवकूफ वोटर समझ चुका है। ठीक है अमित भाई, खत्म हो चुकी है। ठीक है अमित भाई, मैं आपके पास आऊंगा। आप ना सिर्फ क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ सोशल मीडिया, अरे रुक जाइए कपिश जी, बात करने दीजिए बाकी लोगों से। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट के अलावा आप राइटर भी हैं और आप लगातार राष्ट्रवादी जो अभियान है उनसे जुड़े भी रहते हैं। सवाल यही है कि जो फॉलोअर्स की हम बात कर रहे हैं, जो इतने प्रोफाइल पर अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देख लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखें, लगातार इनके फॉलोअर्स जो है मिलियंस में बढ़ते जा रहे हैं और टॉप 10 में भी ये आते हैं। तो अभी कपिश जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि बॉट फॉलोअर्स हैं, ये सब फर्जीवाड़ा है और पैसे देके कोई भी बढ़वा सकता है। इसमें शिवम जी देखिए, सबसे पहले तो आपको 2-3 बातें हम सबको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात है वो ये है, आपको अच्छा लगे या आपको ही बुरा लगे, लेकिन देश में कुछ तो बदल गया है। और मैं एक लेखक होने के साथ साथ और एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट होने के साथ साथ मैं देश के जो सबसे बड़े जो कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे IIM हुआ या माइका हुआ, उसमें मैं पढ़ाता भी हूँ। अगर आप वहां जाके बच्चों से बात करेंगे, अगर आप वहां पे एक वाद विवाद मोदी या मोदी के आसपास का करेंगे, तो आप एकदम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मोदी एक पुरुष नहीं है, मोदी एक युग है और मोदी एक कालखंड है। 2014 के पहले और 2014 के बाद की लाइन लोगों के दिमाग में बिल्कुल साफ है। मैं इस बहस में मेरी बात देखिए, आप बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात आप बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। अमित शंकर जी को अमित मालवीय जी की जगह बैठा देना चाहिए, क्योंकि ये उनसे भी बड़े भक्त हैं। अमित शंकर जी आप बोलिए, अमित जी बोलिए आप। अमित शंकर जी तो बात आप मानेंगे ना? अरे रुक जाइए, बोलने दीजिए भाई, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, 14 के बोलने दीजिए उनको। अरे भाई, अरे बोलने दीजिए उनको। अरे अपने जब आपका नंबर आए तब बोलिएगा। आपको ये बात पसंद आए चाहे ना आए। बोले अमित जी बोलिए। उससे भी बेहतर भक्त जो हैं। तनख्वाह लेते हैं IT सेल के पेड कर्मचारी, अभी आप सबको जो बताया था, उनमें से वन ऑफ देम अजय जी रुक जाइए भाई, थोड़ा अब एक साथ सारे लोग बोलेंगे नहीं समझ में आया। अमित शंकर को बोलने दीजिए। जो प्रवक्ता कह रहे थे कि सोशल मीडिया को जो रिटायर्ड अंकिल लोग हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो एक युवा है, वो चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो। और अगर आप नरेंद्र मोदी के अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पे जाके देखिएगा, मैं 1 मिनट के लिए अगर मान लूं कि उनके सारे लाइक है वो बॉट्स हैं, लेकिन बॉट कभी आपके पोस्ट पे कमेंट या रिएक्ट नहीं करता है। नरेंद्र मोदी जी के आप चलिए ठीक है, हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी देर से आप जुड़े हैं, आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस दौरान सबसे ज्यादा लोकप्रियता हम देखें तो प्रधानमंत्री की नजर आ रही है। फॉलोअर्स जो है उनके मिलियंस में है हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे हम ट्विटर की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, कोई उनके आसपास नहीं है। क्या जो लोकप्रियता बढ़ रही है, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, और जो इस दौरान के जो फैसले ले रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें, यूसीसी का फैसला लिया, बुलडोजर मॉडल योगी का उन्होंने वहां पर अपनाया, तो जो ये लोकप्रियता बढ़ रही है, एक गैर राजनीतिक व्यक्ति इस पैनल में आप मौजूद हैं, क्या इससे फर्क पड़ने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव में? देखिए, इसका फर्क जरूर पड़ता है। कोई कुछ कहे, वास्तव में है क्या कि मोदी समर्थन और मोदी विरोध के बीच पूरा सब कुछ बटा हुआ है। यदि आप अभी देख रहे थे कि कैसे एक दूसरे को रोका जा रहा था, लेकिन मैंने कई चुनाव को देखा है कि साहब ये जो फॉलोअर्स हैं, जो ये बाकायदे आक्रामक रहते हैं अपने अपने नेताओं के लिए, इनको भले हम कुछ कह दें लेकिन ये बड़ा काम करते हैं। और विपक्ष ने भी अब समझ लिया इस चीज को। विपक्ष ने भी अपना IT सेल क्या नहीं बनाया क्या? उन्होंने भी बनाया है। लेकिन है क्या
कि जैसे मैंने अभी निकाय चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश, मैं देख रहा था कि तमाम ऐसे कमजोर प्रत्याशी बीजेपी की थे, शहरों मैंने देखा वो जीत के चले आए। है क्या कि एक मोदी और योगी इनका विरोध करने वाले भी जबरदस्त हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पूरे समाज, लेकिन इनके समर्थक भी उतने ही कट्टर हैं। जी जी। और ये संख्या बढ़ी है इस दौरान। विशेष रूप से मैंने देखा कि जो कुछ जिसको हम कहते हैं कि साहब ये उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, कोर्ट फैसला करेगा, इसमें लोग बड़े वो रहते हैं कि साहब ये ठीक किया। अब इसका कारण जानने का जब आप प्रयास करेंगे तो यही पता चलता है कि लोग लंबे समय तक अपराधियों से, माफियाओं से उत्पीड़ित रहे हैं। हाँ। अपनी जमीनें गंवाते रहे हैं, अपना सब कुछ गवाते रहे हैं। हाँ। उन्हें लगता है नहीं, लेकिन 20 साल तक ठीक है, लेकिन अब ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन जिस तरीके से अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है वो एक उम्र दराज लोग हैं, वही लोग फ्री रहते हैं, वही लोग प्रभावित होते हैं। दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे थे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहते हैं और इसका परिणाम आने वाले समय में पता चलेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल वो ये ठीक कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। हाँ। लेकिन जो जुड़े रहते हैं वो निर्णायक तो नहीं हो जाते हैं ना। विधानसभा चुनाव में दिखा, निकाय चुनाव में दिखा, जो संख्या भारी जो दिखती है। कपीश जी कुछ दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए कपीश जी। तो ठीक है, आपको इस बात का ठीक है, वापस आ रहा हूँ ब्रजेश जी, वापस वास्तव में। ठीक है, हाँ कपीश जी बोलिए। मैं आपको ये एक ब्लू टिक भी दिखा रहा हूँ और अपनी फॉलोअर्स भी दिखा रहा हूँ। हाँ। ये मेरे 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ। 2.8 मिलियन। हाँ। तो इससे मैं आकलन कर लूं कि मैं जमीनी नेता हो गया, मैं सांसद बन जाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊंगा, जरूर कुछ कहिए। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। जो विधायक हैं वही इनको सबक दिखाएं। अरे भाई आप हल्ला ना कीजिए, अब हल्ला ना कीजिए, सुन लीजिए। हल्ला ना कीजिए, हल्ला करने वाले संस्कार वाली पार्टी में। तो 2.8 मिलियन कपीश जी ये कैसे खरीदे थे या फिर ऐसे अपने आप हुए? मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। सोशल मीडिया वाली पार्टी। ठीक है, रुकिए। मैं बताना चाहता हूँ, इसी को मैं बताना 2.8 मिलियन कहाँ से अब सुनना। ठीक है संजय जी, हाँ बोले कपीश जी। आपसे कहीं से ले आए हैं क्या? आपको मैं बाकायदा दे रहा हूँ, आप चैलेंज कीजिए कि मैं गलत हूँ। जी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ। ब्लू टिक 650 रुपए महीने पे मिलता है। अब क्या ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? ब्लू टिक अब से नहीं, अब तो कोई खरीद सकता है, महीने पे मिलता है। कपीश जी अब तो कोई खरीद सकता है। नहीं, मैं खरीदा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं खरीदा नहीं हूँ। ये नहीं, अब तो लेना ही पड़ रहा है। हाँ। नहीं, हम ब्लू टिक की बात कर रहे हैं। जिस ब्लू टिक बार कह रहा हूँ, मैंने ये खरीदा नहीं है। ये आप पब्लिक ऐप खोलिए और आप मेरे ऊपर उस पर जाइए। 2.8 मिलियन है। आप मुझे और मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, ठीक है। ये मेरी लोकप्रियता को साबित नहीं करता। ठीक है। मैं बार ठीक है, अजय जी। हाँ अजय जी बोलिए। ये मेरी लोकप्रियता को साबित नहीं करता। मेरी सुनिए जरा। इसकी वजह से मैं विधायक हो जाऊंगा या शुभम जी। हाँ बोलिए। यही मैं शुभम जी। अजय जी। जब संसार का कोई भी देश और कोई भी संस्था सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार के आंकड़े, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, पासपोर्ट इंडेक्स हो, अदर्स इंडेक्स हो, जब इनके फेवर में नहीं आते तो सब झूठ है। तो अब ये विदेशी आंकड़ों पर क्यों सीना छान रहे हैं, तो सीना तान रहे हैं कि साहब विदेश ने हमें 5वें नंबर पे ला दिया। सिवाय जो इनको, ठीक है संजय जी जवाब दीजिए। सुन लो जरा, ठीक है, जो सिवाय जो इनको सूट करता है उस पर ये चलते। दूसरी बात सुन लीजिए। ठीक है, सुन तो लो भैया, थोड़ा सुनो। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा योगी लोकप्रिय हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि 2 साल हो गए भाजपा में। जब आडवाणी जी सलाहकार मंडल में गए थे तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, 2024 में उनका नाम आगे रखिए। ठीक है संजय जी बोलिए। संजय जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी के नाम पे सरकार नहीं बनेगी, या इतनी दंगा करने वालों के नाम पे सरकार नहीं बनेगी। ये जमानत पाए आए हुए लोगों से कोई बदला नहीं। ब्रजभूषण सिंह ये जमानती लोगों पे कोई यकीन नहीं कर रहा। तो बेटियों 33 साल हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बयान हुए। 33 साल कांग्रेस के आज उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी को बढ़ा के भेजा। समाजवादी पार्टी की वो जमानतें जब तो जाएगी। ये जो औरतों की जेलें इकट्ठा कर रहे हैं ना, कुलदीप सहगल की विचारधारा के लोग। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।
सवाल यही खड़ा होता है कि जो सोशल मीडिया पर दिखता है, जो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, क्या वो जमीन पर जुड़ते हुए बीजेपी के साथ नजर आएंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आईटी सेल को बहुत मजबूत करती है और पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतारती है। लेकिन न सिर्फ इतना, प्रधानमंत्री को जब आप सदन में सुनते हैं वो कहते हैं कि हम मात्र 2 सांसद हुआ करते थे और आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर सदन में मौजूद है और सत्ता चला रहे, लगातार सत्ता को रिपीट भी किया है। और जो लंबे वक्त से पार्टी सत्ता में थी वो आज किस हालत में पहुंच गई, खुद प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। तो सोशल मीडिया और जमीनी तौर पर एक दूसरे की अगर हम तुलना करें, वहां पर फिलहाल जो है वो एनडीए अलायंस बहुत मजबूत नजर आता है। क्या विपक्ष जो इंडिया नाम से अब उतर कर आया है वो चैलेंज कर पाएगा और इस तिकड़ी को, जो तिकड़ी इस वक्त लगातार अपनी मजबूती बढ़ा रही है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या पुष्कर धामी की बात करें, इसको हराने में सफल हो पाएंगे? ये तो भविष्य के गर्म है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।